Hello student, good morning. Welcome to VPI. So let's start our new chapter number 16, Be Adventure from class 5th EVS. तो Be Adventure नहीं उत्साही बनो, साहसी बनो. तो मैनी ऑफ अस लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, हम में से अधिकतर लोग खेलना पसंद करते हैं. वाइल सम ऑफ अस आर हैप्पी, कुछ तो खुश होते हैं प्लेइंग एवरीडे स्पोर्ट, रोज गेम खेल के. बट सम लाइक टू इंडल्ज इन स्पोर्ट दैट गिव देम थ्रिल, लेकिन कुछ लोग ऐसे गेमों में लिप्त रहते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं दैट गिव देम थ्रिल, जिन्हें थ्रिल करे यानी उत्साह भर दे, रोमांच भर दे उनमें. तो दिस थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड अंडरलाइन रस. तो बट वी शुड बी केयरफुल वाइल इंडल्जिंग इन सच स्पोर्ट, लेकिन हमें इस तरीके के गेम में अगर हम इन गेमों को खेलते हैं तो इनमें हम बहुत केयरफुल होना चाहिए, यानी बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए. बिकॉज क्योंकि दिस स्पोर्ट्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम्स, कभी कभी ये स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जीवन को बहुत ही भयावह बना देते हैं. लेट अस लर्न, आइए चलिए सीखते हैं अबाउट सम ऐसे ही कुछ खेलों के बारे में जो हमें रोमांच भर देते हैं. तो पहला है आपका माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण. तो माउंटेनियरिंग जो पर्वतारोहण होता है इनमें इन्वॉल्व होता है हाइकिंग यानी चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ना, और वॉकिंग और टहलना ऑन हिली यानी पहाड़ी एरिया में, माउंटेनियस सरफेस पर्वतों के सतह पर, विद टेक्निकल इक्विपमेंट कुछ आधुनिक उपकरणों के और उनकी एंड सपोर्ट और सहारे से. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ये पहाड़ों पर चढ़ने के अनुशासन से बिल्कुल अलग होता है. द टेरेन दैट यू विल हैव टू हाइक, क्लाइंब और वॉक इन माउंटेन इज डिफरेंट. देखिए इलाके ऐसे इलाके जहां पर आपको चढ़ना है, टहलना है, माउंटेनियरिंग करनी है तो बहुत ही अलग होते हैं. इट इज मेनली स्नो, इनमें मुख्यतः बर्फ होती, ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होती और जस्ट नेक्ड रॉक्ड. ओके, A person who wants to indulge in mountaineering has to be very fit and athletic in build. एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके के पर्वतारोहण में लगा रहना चाहता है तो उसे बहुत ही फिट होना चाहिए और एथलीट बने रहना चाहिए. दिस शुड बी इन ए कंडीशन टू विदस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, और उनको ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ की जलवायु परिवर्तन वाली परिस्थितियां उनके अनुकूल होना चाहिए. द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1961, यानी भारत पर्वतारोहण का जो शुरू हुआ था ये 1961 में आया था. वाइल जबकि द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वॉज स्टैब्लिश्ड, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का जो शुरू हुआ था ये स्टैब्लिश्ड हुआ था उत्तरकाशी में, जो कि हिमालय के गढ़वाल में है 1965 में. तो वार्म क्लास कैंपिंग गियर एंड क्लाइंबिंग गियर आर नेसेसरी टू कैरी विद यू व्हेन यू प्लान टू गो माउंटेनिंग. जब भी आप कभी पर्वतारोहण पे जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े, कैंपिंग गियर यानी जो कैंप करने के लिए जहां पर आप चढ़ रहे हैं वहां के लिए उस तरीके के उपकरण होने चाहिए. तो यहाँ पे देखिए कुछ माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, जैसे आपका बेले होना चाहिए यानी ये कमर में पेटी बांधी जाती है, कैरबिन्स होनी चाहिए जिसको हाथों में हम लपेटते हैं, क्लाइंबिंग शूज होने चाहिए, हार्नेस होने चाहिए, हेलमेट्स होना चाहिए ताकि आपके सिर बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, रोप्स और इंडोर ट्रेनिंग. ओके, वी नो डैट माउंटेन्स आर ए प्रिस्टाइन प्लेस विद वेरी लिटिल पोल्यूशन. हम जानते हैं कि पर्वत जो होते हैं आर ए प्रिस्टाइन प्लेस, बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही प्राचीन होते हैं, जिनमें बहुत ही कम पोल्यूशन होता है. बट विद द पॉपुलरिटी ऑफ दिस स्पोर्ट, लेकिन इस तरीके के खेलों की लोकप्रियता के कारण बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर आते हैं और बहुत से मानव खतरे भी शुरू हो जाते हैं. तो हमें कुछ पर्वतों पर जाने के समय कुछ दिमाग में अपनी चीजें रखनी चाहिए. फर्स्ट है डू नॉट लिटर द माउंटेन यानी पहाड़ों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. डू नॉट बर्न एनीथिंग ऑन द माउंटेन, पहाड़ों पर कुछ भी जलाना नहीं चाहिए. डू नॉट लीव एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए दैट यू डू नॉट नीड ऑन द माउंटेन, जिसकी पर्वत पर आपको जरूरत नहीं होनी हो. नॉट इवन योर फुटप्रिंट, यहाँ तक कि आपके पैरों के निशान को भी वहां नहीं छोड़ना चाहिए. डू नॉट लीव एनी ट्रेस ऑफ योर कैंपस साइट, जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए. डू नॉट डिस्ट्रॉय फ्लोरा एंड फॉना इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार के जो फूल बगीचे होते हैं वहां पर उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए. डू नॉट चिप, ब्रेक, डैमेज और डिफेक्ट रॉक और एनी नेचुरल क्लाइंबिंग सरफेस वाइल क्लाइंबिंग. जब आप कभी भी चढ़ रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो पर्वतों पर, तो वहां पर किसी भी प्रकार के जो पत्थर होते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए. डू नॉट लीव बिहाइंड एनी मेडिकल डेब्रिज, अपने पीछे किसी भी तरीके की जो चिकित्सीय आप सेवाएं ले जाते हैं तो उनके जो रैपर्स हैं उन्हें आपको फेंकना नहीं चाहिए. यूज ब्लू बैग्स, ब्लू बैगों का यूज करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए ह्यूमन वेस्ट, यानी आपके जो खाने पीने की चीजों की जो निकलता है मटेरियल वो आपको उसमें डालना चाहिए, स्पेशली ऑन ग्लेशियर ऑन आइस बॉडीज.
फिर बी केयरफुल टू नॉट कंटेमिनेट एनी वाटर सोर्सेज, किसी भी प्रकार के जलाशयों को गंदा नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट लोकल कस्टम, वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति को आपको आदर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग रिक्रिएशनल एंड एडवेंचर, ये भी बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट होता है। इस स्पोर्ट में क्या करते हैं, राइडर हैंड्स इन लाइट वेट फ्री फ्लाइंग फुट लॉन्च ग्लाइडर एयरक्राफ्ट। इसमें जो राइडर होता है वो एक ग्लाइडर एयरक्राफ्ट होता है जिसमें वो चढ़कर होता है। आल्सो इट हैज नो इंजन, यद्यपि इसमें इंजन तो नहीं होता है इस पैराग्लाइडर में। द फ्लाइट कैन लास्ट मैनी आवर्स एंड कवर 100 किलोमीटर, फिर भी ये फ्लाइट कर सकती है यानी उड़ सकती है कई घंटों तक। एंड कवर 100 किलोमीटर, लगभग कई सैकड़ों किलोमीटर तक ये जा सकती है, जबकि पैराग्लाइडिंग होती है। फिर स्कीइंग, स्कीइंग इज अनदर स्पोर्ट प्ले इन द माउंटेनियस स्लोप, ये भी एक अलग प्रकार का स्पोर्ट है जो कि खेला जाता है माउंटेनियस स्लोप से, यानी जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उनकी सतह पर, डेट आर कवर्ड, जो कि बर्फ से ढका रहता है पूरे साल तक। द प्लेयर फिक्सेस हिज स्कीइंग बूट्स टू अ पेयर ऑफ स्कीज विद हेल्प देम टू ग्लाइड ओवर स्नो स्विफ्टली। खिलाड़ी क्या करता है इसमें, अपने जो स्कीइंग बूट्स होते हैं उनको अपने टू अ पेयर ऑफ स्कीज को अपने पैरों से बिल्कुल बूटों को अच्छे से जोड़ लेता है, यानी जो स्कीज होती है इसकी जो नीचे लेयर होती है उसमें क्या होता है, जो स्कीइंग बूट्स होते हैं उनको अच्छे से बांध लेता है। टू ग्लाइड ओवर हेल्प देम, जो कि इसकी मदद करती है ग्लाइड ओवर स्नो स्विफ्टली, यानी बर्फ के ऊपर आसानी से दौड़ने में। दे होल्ड लॉन्ग बार्स इन बोथ देयर हैंड्स दैट हेल्प देम टू स्लो डाउन, और इनके हाथों में क्या होता है, दोनों तरफ छड़ी टाइप के पकड़े रहते हैं जो कि इनको हेल्प करती है स्लो करने में। इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ाने में। एंड मेक टर्न्स, और वाइल मूविंग डाउन द स्लोप, और जब ये स्लोप यानी ढलान से नीचे उतरते हैं तो इनको मोड़ने में ये जो बार्स होते हैं, लॉन्ग बार्स यानी जो लॉन्ग छड़ियाँ होती है वो इनकी हेल्प करती हैं। दिस गेम्स आल्सो इन्वॉल्व रिस्क, इस गेम में बहुत सा रिस्क यानी खतरा भी होता है। द स्नो इज वेरी स्लिपरी, क्योंकि बर्फ आप जानते हैं बहुत ही स्लिप करती है। एंड हार्ड एंड सम प्लेसेस, कहीं कहीं पर ये बहुत हार्ड होती है। फॉलिंग ऑन सच सरफेस कैन कॉज सेवियर इंजरीज, और इस तरीके के सरफेस पे गिरने से आपको कई तरीके के हेड पे या बैकबोन पर चोट लग सकती हैं। नेक्स्ट आपका बंजी जंपिंग। तो बंजी जंपिंग भी बहुत ही फ्री फॉल होता है फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑनली हेड। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ऊंचाई से लोग सर के बल अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं अपने शरीर को, और उसके बाद सर के बल अपने आप को नीचे की ओर गिराते हैं। इस स्पोर्ट में क्या होता है, डाइव्स करते फ्रॉम ए क्लिफ, या तो किसी चट्टान से या तो किसी पुल से, विद हेड फर्स्ट, अपने सर से पहले। व्हेन द जंप इज मेड द प्लेयर इज हेल्ड अपसाइड डाउन अंटिल ही इज पुल्ड अप। When the jump is made, जब ये जंप करता है तो द प्लेयर इज हेल्ड अप साइड, ये क्या करते हैं ऊपर से बांधे रहता है, डाउन अंटिल इज पुल्ड, जब तक कि नीचे की ओर ना जाए। सेफ्टी गियर्स शुड बी चेक्ड इन बिफोर इंडल्जिंग सच गेम, और इस तरीके के गेम में शामिल होने से पहले आपको सेफ्टी गियर्स यानी आपके शरीर में जो भी बांधी गियर्स आते हैं उनके ध्यान उन पे देना चाहिए। फिर स्काई डाइविंग। तो स्काई डाइविंग भी एक अनदर स्पोर्ट होता है जिसमें पर्सन क्या करता है, इसमें जंप करता है डाइविंग प्लेन से, यानी प्लेन से इसमें जंप करता है। इट इज अ फ्री फॉल, ये भी एक तरीके से स्वतंत्र रूप से गिरने वाला गेम होता है। इसमें पर्सन बहुत ही स्पीड से जमीन पे नीचे आता है, बहुत ही ऊंचाई से। आफ्टर ही रीचेज अ सर्टेन हाइट, जब एक निश्चित ऊंचाई से होती है, पुश द स्लिंग टू ओपन, वो अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है। एंड द पैराशूट देन हेल्प्स हिम टू लैंड सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड, तब पैराशूट उसकी जमीन पर आराम से उतरने में हेल्प करता है। द पैराशूट शुड बी चेक बिफोर मेकिंग सर्व, इस तरीके के डाइव यानी गोता लगाने से पहले आपको पैराशूट को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। पीपल विद अ वीक हार्ट, जो कमजोर हार्ट के लोग होते हैं उन्हें इस तरीके के गेमों में कभी भी शामिल ना करने की सलाह दी जाती है। देयर आर मैनी सच स्पोर्ट, इस तरह के कई ऐसे गेम है जहाँ पे आपकी लाइफ को खतरा रहता है। वी शुड ऑलवेज बी एक्स्ट्रा केयरफुल, इसमें और कई तरीके से केयरफुल होना चाहिए और फॉलो करना चाहिए एवरी सेफ्टी प्रोटोकॉल जो आपके वहाँ पे गेम्स में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट में आपको उत्तरकाशी 1965 बनना है, सेकंड में आपको माउंटेनियरिंग, थर्ड में आपको एथलीट, फोर्थ में आपको फुटप्रिंट, और फिफ्थ में आपको लाइट वेट ग्लाइडर। फिर इन स्काई डाइविंग में प्लेयर फिक्स करते फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर अगेन। बाय बाय।